हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के ऊपर आधारित है। और आज के वीडियो में केवल इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मैंने इस वीडियो में लेकर के आया हुआ है और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ आपको दी रहेगी, आपको केवल ये लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, ए पर्सन हु डज समथिंग, एक व्यक्ति हु मतलब जो डज करता है, समथिंग कुछ, फॉर प्लेजर अपने खुशी के लिए, नॉट प्रोफेशनली, प्रोफेशनल का मतलब व्यवसाय, कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम प्रोफेशनली मतलब पैसे के लिए नहीं करता है बल्कि प्लेजर खुशी के लिए करता है, उसको एक वर्ड में हम लोग एमेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमेचर। स्पेलिंग आप इसको रट डालिए, ठीक है। मैं हर जितना वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है सबको मैं हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट पर आइए, देखिए एनोनिमस, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, ऐसा कोई भी लेख जहाँ पर राइटर का नाम नहीं दिया रहता है उसको एनोनिमस कहते हैं। एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात। ऐसा कोई भी लेख जहाँ राइटर का नाम नहीं रहता है उसको एनोनिमस कहते हैं। जो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पर आप ध्यान दीजिए। चलिए, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है? एक व्यक्ति का शासन। गवर्नमेंट बाय ए रूलर, गवर्नमेंट मतलब शासन, सरकार, बाय ए रूलर एक ऐसे शासक की सरकार, हु हैज जिसके पास है अनलिमिटेड पावर असीमित शक्ति, एक ऐसे व्यक्ति का शासन जिसके पास असीमित शक्ति, मतलब एक व्यक्ति के पास असीमित शक्ति जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक, उस व्यक्ति के शासन को हम लोग ऑटोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए एलियन। एलियन का मतलब होता है ए पर्सन हु लिव्स इन ए कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति हु मतलब जो लिव्स रहता है इन ए कंट्री एक ऐसे देश में, ऑफ विच जिसका ही इज नॉट ए सिटीजन, कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो उस देश में रहता है जहाँ का वो नागरिक नहीं है, उसको एलियन कहते हैं, ठीक। फिर आ जाइए एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है, देखिए इस वीडियो में केवल इम्पॉर्टेंट है वही हमने उठाया हुआ है, बाकी आपको बहुत इसमें मिसिंग मिलेगा। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, कह रहा है डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री, कह रहा है कि एक कूटनीतिक, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व करने वाला, ऑफ वन कंट्री मतलब किसी एक देश का ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में जा कर के अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसको हम लोग राजदूत कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एम्बेसडर कहते हैं, ठीक। जैसे भारत का अमेरिका में भी एक एम्बेसडर है, चाइना में भी है, रूस में भी, हर कंट्री में है, ठीक है ना। चलिए देखिए एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, ए ट्रेवलर एक यात्री इन स्पेस, स्पेस मतलब अंतरिक्ष में जो यात्रा करता है उसको एक वर्ड में हम लोग एस्ट्रोनॉट कहते हैं। फिर देखिए ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, श्रोतागण। असेंबली ऑफ लिसनर, असेंबली का मतलब होता है ग्रुप, समूह, कलेक्शन ऑफ लिसनर, लिसनर मतलब श्रोता, श्रोताओं के समूह को हम लोग ऑडियंस कहते हैं, ठीक। देखिए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है सड़न को रोकने वाला, ठीक। ऐसी कोई भी मेडिसिन जो सड़न को रोकती है उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। ये मेडिसिन एक ऐसी दवा दैट प्रिवेंट जो रोकती है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण को, बाय किलिंग जर्म्स मतलब जर्म्स को मार करके, कीटाणुओं को मार करके जो सड़न को रोकता है उस दवा को हम लोग एंटीसेप्टिक कहते हैं। एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है ए रिटन डिक्लेरेशन, करा एक लिखित डिक्लेरेशन, घोषणा, स्वार्न बिफोर एन अथॉरिटी, स्वार्न का मतलब होता है कसम खाना, बिफोर एन अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब शासन, ठीक है, मतलब किसी अधिकारी के सामने, किसी अधिकारी के सामने लिखित रूप से शपथ पत्र देना, उसी को कहते हैं हम लोग एफिडेविट, ठीक। चलिए एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का मतलब होता है ए स्पेशल वैन, एक विशेष गाड़ी, कैरिंग जो ले जाती है, उंडेड घायल, आर सिक या बीमार पर्सन वन व्यक्ति, कर एक ऐसी गाड़ी जो घायल और बीमार व्यक्ति को लाती है, ले जाती है, उसको हम लोग रोगी का वाहन कहते हैं, मतलब एम्बुलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बुलेंस। नेक्स्ट आइए एम्बोजियस। एम्बोजियस का मतलब होता है अस्पष्ट, दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, मतलब दैट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड मतलब जिसकी व्याख्या न किया जा सके उसको हम लोग अस्पष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पष्ट। फिर देखिए एनार्चिस्ट, करा कि वन
हु डिस्ट्रॉय, ऐसा व्यक्ति जो डिस्ट्रॉय तोड़ देता है, ऑल गवर्नमेंट, सारे सरकारी, लॉ नियम, ऑर्डर, कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सारे नियम कानून को तोड़ देता है उसको एनार्चिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनार्चिस्ट कहते हैं। और इस स्थिति को हम लोग एनार्ची कहते हैं। उस मतलब कि जहाँ शासन न हो उस स्थिति को एनार्ची कहते हैं, और उस शासन को तोड़ने वाले व्यक्ति को एनार्चिस्ट कहते हैं। फिर देखिए एनिवर्सरी, एनिवर्सरी का मतलब था बरसी। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, ईयरली माने वार्षिक, रिटर्न माने वापसी, ऑफ द डेट, डेट माने तारीख, ऑफ एन इवेंट, कह रहा है किसी घटना का साल भर में जो रिटर्न होती है, मतलब कोई डेट है, ठीक है, और साल भर बाद फिर वही डेट आती है, तो उस घटना को हम लोग कहते हैं एनिवर्सरी, मतलब बरसी। ठीक, आ जाइए, जैसे देखें मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो मैंने एनिवर्सरी जैसे मान लीजिए 8 मार्च को किसी की शादी है, अगले 8 मार्च, जब अगला 8 मार्च आता है तो उसी दिन हम लोग कहते हैं कि इनकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो मतलब वार्षिक कोई डेट एक साल बाद लौट करके आता है तो उसको हम लोग एनिवर्सरी कहते हैं। एक्वेरियम, एन आर्टिफिशियल टैंक फॉर कीपिंग, कराएगी एक आर्टिफिशियल बनावटी टैंक, फॉर कीपिंग मतलब रखने के लिए, सोइंग लिविंग फिश मतलब जिसमें जीवित मछली, वाटर प्लांट रखे जाते हैं। ठीक, उस टैंक को, उस बनावटी टैंक को हम लोग एक्वेरियम कहते हैं। एथिस्ट, एथिस्ट का देखिए, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव, एक ऐसा व्यक्ति हु डज नॉट बिलीव जो विश्वास नहीं करता है, इन द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व, ऑफ गॉड, कह एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है, जो ये नहीं मानता है कि ईश्वर है, उसको हम लोग एथिस्ट कहते हैं। फिर देखिए एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर का मतलब था खगोल शास्त्र। ए पर्सन हु इज वर्स्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो खगोल का ज्ञानी है, क्या है? खगोल का ज्ञानी है, उसको खगोलज्ञ कहते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, जो खगोल शास्त्र का अध्ययन करता है। ठीक है, जिसमें हम लोग अपने ग्रहों का अध्ययन करते हैं। देखिए अरिस्टोक्रेसी, यार क्या है? अरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय द नोबल मतलब एक खानदानी शासन जो चला आता है उसको हम लोग अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है ए लाइफ हिस्ट्री, एक लाइफ हिस्ट्री मतलब कि जीवन का इतिहास, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति का, और रिटेन बाय हिमसेल्फ, कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन का इतिहास खुद लिखे, रिटेन बाय हिमसेल्फ, तो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। और यहीं पे हटा करके रिटेन बाय समवन एल्स कर दे, किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाए, तो वो केवल बायोग्राफी होगा। जब मेरी जीवनी मैं लिखूँगा तो ऑटोबायोग्राफी, मेरी जीवनी कोई और लिखेगा तो वो बायोग्राफी। नेक्स्ट देखिए एवियरी, एवियरी का मतलब था पक्षीशाला। ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड, एक ऐसा स्थान, फॉर कीपिंग बर्ड, कीपिंग माने रखना, बर्ड माने पक्षी, जो बर्ड पक्षियों के रखने के लिए होता है, जहाँ पक्षियाँ रखी जाती हैं उसको हम लोग एवियरी कहते हैं। फिर देखिए एक्वेटिक, जल में रहने वाले जंतु, एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जो एनिमल पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, उसको एक्वेटिक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? मंडूक श्रेणी के जंतु, मतलब एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, कह रहा है कि एक ऐसा जानवर, ऐसा एनिमल जो लैंड जमीन पर, पृथ्वी पर भी रह सकता है, और सी समुद्र में भी रहता है, उसको एम्फीबियन कहते हैं। जो केवल जल में रहता है वो एक्वेट है, ठीक है, एक्वेटिक है, और जो दोनों जगह रहता है उसको एम्फीबियन कहते हैं। फिर देखिए ऑडिएबल, ये साउंड, ऑडिएबल का मतलब जो सुना जा सके, ये साउंड एक ऐसा साउंड दैट कैन बी हर्ड, दैट कैन बी हर्ड जिसे सुना जा सकता हो, उसको ऑडिएबल कहते हैं। और यही रहेगा दैट कैन नॉट बी हर्ड, तो इसी में आई एन जोड़ दीजिए, इन ऑडिएबल तो हो जाएगा दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऑडिएबल दैट कैन बी हर्ड, जिसे सुन सकते हैं वो ऑडिएबल है, जिसे नहीं सुन सकते हैं वो इन ऑडिएबल है। नेक्स्ट देखिए एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब क्या होता है? ए मेडिसिन विच काउंटरएक्ट पॉइजन, आदमी अगर जहर खा लेता है, ठीक है, तो जहर के प्रभाव को नष्ट करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको एंटीडोट कहते हैं। विषनाशक, जो विष का नाश कर देता है उसी को एंटीडोट कहते हैं। देखिए आलमाइटी, आलमाइटी का मतलब होता है वन हु हैज इनफाइनाइट पावर, एक ऐसा जिसके पास असीमित शक्ति है, उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं, अर्थात ईश्वर कहते हैं। वन हु हैज इनफाइनाइट पावर, जिसकी शक्ति असीमित हो, जिसकी शक्ति का कोई था न हो, उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं, मतलब आलमाइटी मतलब ईश्वर कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए आर्मोरी। आर्मोरी का मतलब होता है शस्त्रागार, ए प्लेस वेयर फायर आर्म्स आर केप्ट, करा एक ऐसा स्थान जहाँ पर फायर आर्म्स मतलब हथियार, फायर आर्म्स मतलब हथियार रखे जाते हैं, उसको आर्मोरी कहते हैं। फिर देखिए बायोग्राफी, ये तो पीछे आपको बताए हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, कह रहा है कि एक व्यक्ति का जीवनी जो दूसरा व्यक्ति लिखता है, मेरी जीवनी मैं न लिख करके मेरी जीवनी कोई और लिखे, उसको बायोग्राफी कहते हैं। फिर देखिए ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती है, उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ठीक। बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। ए पर्सन हु इज अनेबल, एक ऐसा व्यक्ति हु माने जो, इज माने है, अनेबल माने असमर्थ, टू पे माने चुकाना, डेप्ट माने कर्ज, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को नहीं चुका पाता है उसको बैंकरप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो उसको बैंकरप्ट मतलब दिवालिया कहते हैं। फिर देखिए बिबिलियोफाइल। बिबिलियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। ए लवर ऑफ बुक्स, कर किताबों से प्यार करने वाले को बिबिलियोफाइल कहते हैं। फिर देखिए बायलिंगुअल। बायलिंगुअल का मतलब होता है वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज। वन माने ऐसा व्यक्ति जो स्पीक्स बोलता है, टू लैंग्वेज मतलब दो भाषा, एक ऐसा व्यक्ति जो दो भाषा बोलता है, दो भाषा की ज्ञानी है, उसको बायलिंगुअल कहते हैं। देखिए कैनिबल। कैनिबल का मतलब नरभक्षी। ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा व्यक्ति हु माने जो, ईट्स माने खाता है, ह्यूमन फ्लेश माने मानव मांस, जो मानव का मांस खाता है उसको कैनिबल कहते हैं, मतलब नरभक्षी कहते हैं। सिमेट्री। देखिए सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान। ए प्लेस फॉर बरियल, प्लेस माने स्थान, बरियल्स माने दफनाना, एक ऐसा स्थान जहाँ दफनाया जाता है। अदर देन चर्चयार्ड मतलब चर्चयार्ड को छोड़ के दो जगह दफनाया जाता है, एक सिमेट्री में दफनाया जाता है और एक चर्चयार्ड में। तो प्रश्न हमारा है कि प्लेस फॉर बरियल्स अदर देन चर्चयार्ड, चर्चयार्ड को छोड़ करके तो सिमेट्री, अगर यहीं पर रहेगा अदर देन सिमेट्री तो चर्चयार्ड आंसर हो जाएगा। तो दोनों होता है, तो ये चर्चयार्ड को छोड़ने के लिए कहेगा तो सिमेट्री कहेंगे, सिमेट्री को छोड़ने के लिए कहेगा तो चर्चयार्ड कहेंगे। नेक्स्ट देखिए कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है दैट इज फ्री फ्रॉम, एक ऐसा व्यक्ति जो फ्री मुक्त होता है नेशनल प्रेजुडिस, नेशनल माने राष्ट्रीय प्रेजुडिस मतलब दुर्भावना, एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र की दुर्भावनाओं से मुक्त होता है, अर्थात जो किसी देश को का बुरा नहीं चाहता है, सारे देश को अपना देश समझता है, उसको विश्व प्रेमी कहते हैं, उसको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। कलीग। कलीग का मतलब होता है पीपुल वर्किंग टुगेदर, पीपुल माने लोग, वर्किंग माने काम करना, टुगेदर माने साथ, जो लोग एक साथ काम करते हैं, साथ में काम करने वाले को कलीग कहते हैं। कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, बिलोंग माने संबंध रखना, सेम टाइम मतलब एक समय, करा है कि ऐसे लोग जो एक समय में रहते हैं, दो लोग एक साथ एक समय में रहते हैं, एक ही एज में रहते हैं, तो वो एक दूसरे के समकालीन होते हैं। जैसे दो पोएट हैं एक ही समय में हो तो वो एक दूसरे के समकालीन है, उसको कंटेम्प्रेरी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, मतलब जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। दैट कैन बी बिलीव्ड, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके उसको क्रेडिबल कहते हैं। नेक्स्ट सेलिबेसी माने ब्रह्मचर्य। स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड मतलब एक ऐसी अवस्था जब मनुष्य की शादी नहीं हुई रहती है तो उसको हम लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं, मतलब सेलिबेसी कहते हैं। ठीक है। बीइंग अनमैरिड मतलब जिसकी शादी अभी न हुई हो उस अवस्था को हम लोग सेलिबेसी कहते हैं। देखिए कैरिकेचरिस्ट। कैरिकेचरिस्ट का मतलब होता है हास्य चित्रकार, ऐसा चित्रकार जो हास्य चित्र बनाता है। द आर्टिस्ट हु ड्रॉज कॉमिक पिक्चर, एक ऐसा कलाकार हु माने जो ड्रामा ने खींचता है, कॉमिक पिक्चर मतलब जो हास्य चित्र बनाता है उसको हम लोग कैरिकेचरिस्ट कहते हैं, मतलब हास्य चित्रकार कहते हैं। फिर देखिए कार्निवोरस मांस भक्षी पशु। ठीक। एन एनिमल हु लिव्स ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, ऐसा प्राणी, ऐसा जानवर हु लिव्स जो रहता है ऑन फ्लैश ऑफ अनदर मतलब एक मतलब ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल के मांस को खाता है उसको कार्निवोरस कहते हैं। ठीक। फिर आ जाए क्रीमिटोरियम। क्रीमिटोरियम का मतलब ए प्लेस वेयर डेड बॉडी, एक ऐसा स्थान, वेयर मतलब जहाँ, डेड बॉडी आर बर्न जहाँ पर मरी हुई लाश को, ठीक है, मरी हुई लाश को माने मरे हुए शरीर को जलाया जाता है, अर्थात लाश को जलाया जाता है, उसको क्रीमिटोरियम कहते हैं। तो एक शब्द होता है क्रीमेट, क्रीमेट से बनता है क्रीमिटोरियम। क्रीमेट का मतलब होता है
शव को जलाना, उसी से बनता है क्रीमेटोरियम। फिर देखिए सेंचुरी, क्या लिखा है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है ए पीरियड ऑफ 100 ईयर। कह रहा है कि देखिए 100 साल, पीरियड माने अवधि, 100 ईयर माने 100 साल की अवधि को सेंचुरी कहते हैं। 10 साल के पीरियड को डिकेड कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से आज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट मतलब सरकार, ऑफ द पीपुल। कह रहा है कि लोगों की सरकार, बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा, फॉर द पीपुल मतलब लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के लिए लोगों की सरकार। लोगों का मतलब जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। फिर देखिए डिकेड। डिकेड का मतलब होता है दशाब्दी। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मतलब 10 साल का जो पीरियड होता है उसको डिकेड कहते हैं। अभी पीछे आया था सेंचुरी, 100 साल के पीरियड को हम लोग सेंचुरी कहते हैं। डिटेक्टिव। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस। ए पर्सन हु डिटेक्ट्स क्रिमिनल। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति हु जो डिटेक्ट मतलब खोज करता है, क्रिमिनल्स मतलब जो अपराधियों की खोज करता है उसको डिटेक्टिव कहते हैं, मतलब जासूस कहते हैं। डिक्टेटर मतलब तानाशाह। रूलर हु है जब एब्सोल्यूट अथॉरिटी। कह रहा है कि तानाशाह। अब यहाँ पे देखिए शाह शब्द गलत है, ये यहाँ बड़ा सा रहेगा, ठीक है। रूलर हु है जब एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास असीमित शक्ति हो, ठीक, उसको हम लोग डिक्टेटर कहते हैं, तानाशाह कहते हैं। डाइवर्स। देखिए लीगल मतलब वैधानिक, कानूनी, एंडिंग समाप्ति या फिर मैरिज। कह रहा है किसी भी शादी को वैधानिक तरह से अगर समाप्त करते हैं तो उसको हम लोग डाइवर्स कहते हैं। तलाक। तलाक देखिए कोर्ट में होता है जहाँ वैधानिक तलाक होता है, मतलब कि वैधानिक रूप से किसी शादी को ख़त्म किया जाता है, उसको डाइवर्स कहते हैं। फिर देखिए एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है ए डिजीज, एक ऐसा रोग दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया। दैट माने जो, स्प्रेड्स माने फैलता है, ओवर ए लार्ज एरिया। कह रहे एक ऐसा रोग जो बहुत दूर तक फैलता है, उसको हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं एपिडेमिक मतलब महामारी। देखिए एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर का मतलब बिना तैयारी के। ये स्पीच स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। स्पीच माने ऐसा भाषण स्पोकन बोला जाता है विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। प्रिपरेशन माने तैयारी। एक ऐसा भाषण जो बिना किसी तैयारी के दिया जाता है उसको हम लोग एक्सटेम्पर कहते हैं। फिर देखिए एपिटफ। एपिटफ। एपिटफ का मतलब होता है कब्र पर जो लिखते हैं, कब्र पर जो शब्द लिखे जाते हैं उसको एपिटफ कहते हैं। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टम्ब। कह रहा है कि ऐसे शब्द जो इंस्क्राइब्ड मतलब अंकित रहते हैं, खुदे रहते हैं, ऑन द टम्ब, ठीक है। कह रहा है कि कब्र पर जो शब्द खुदाई की जाती है उसको हम लोग एपिटफ कहते हैं। एमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है ए पर्सन हु लिव्स, एक ऐसा व्यक्ति हु लिव्स जो छोड़ करके जाता है, हिज ओन कंट्री अपने देश को, और टू लिव रहने के लिए, इन अनदर कंट्री। कर एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में रहने के लिए जाता है, तो उस जाने वाले को हम लोग कहते हैं एमिग्रेंट। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, ई से शुरू है, EMIGRANT। एक्स्ट्रावेगेंट ए पर्सन हु इज वेस्टफुल इन एक्सपेंडिचर, एक ऐसा व्यक्ति जो वेस्टफुल है, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च करना, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है, उसी को हम लोग अतिव्ययी कहते हैं, माने एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। और जो ज़रूरत से कम खर्च करता है, माने आवश्यकता से कम खर्चा करता है, उसको माइजर मतलब कंजूस कहते हैं। फिर देखिए एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माने निर्यात। आर्टिकल्स सेंट फ्राम वन कंट्री। कह रहा है कि आर्टिकल्स माने वस्तु, सेंट फ्राम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक देश से दूसरे देश को भेजी जाती है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। भेजना, एक देश से दूसरे वस्तु में भेजा जाता है उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, और जहाँ पे जाता है वहाँ वो लोग उसको इंपोर्ट कहते हैं। जैसे इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है तो इंडिया वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो लोग ले रहे हैं तो वो इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर देखिए एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। दैट इज फिट टू बी कंज्यूम्ड। दैट इज फिट टू बी कंज्यूम्ड या ईटेन। कह रहा है कि दैट इज फिट माने उपयुक्त हो, टू बी कंज्यूम मतलब उपभोग करना, ईटेन या खाना। कह रहा है कि जो खाने लायक हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिबल कहते हैं। ठीक, कोई चीज़ है अगर खाने लायक नहीं है तो वो एडिबल नहीं है, खाने लायक है तो उसको हम लोग एडिबल कहते हैं। फिर देखिए फ्रेजाइल। फ्रेजल का मतलब होता है कोमल, नाजुक। विच इज ईजिली ब्रोकन इनटू पीसेस। विच माने जो, इजिली माने आसानी से, ब्रोकन टूट जाता है, इनटू पीसेस मतलब जो आसानी से टुकड़ों में टूट जाता है उसको हम लोग फ्रेजल कहते हैं।
ठीक। देखिए फैटल, फैटल का होता है घातक, दैट में कॉज डेथ, जिसके कारण मृत्यु हो सकती है, जिसके कारण मृत्यु हो सकती है उसको हम लोग फैटल मतलब घातक कहते हैं। फैटलिस्ट भाग्यवादी, वन हु बिलीव्स, वन हु माने जो, बिलीव माने विश्वास करता है, फेट माने भाग्य, जो भाग्य पर विश्वास करता है उसको फैटलिस्ट कहते हैं। फिर देखिए फ्रैट्रिसाइड मतलब भाई की हत्या, मर्डर ऑफ ब्रदर कह रहा है कि भाई की हत्या करते हैं तो इस कृत्य को हम लोग फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, फ्रैट्रिसाइड। फिर देखिए फोर्टनाइट कह रहा है पीरियड ऑफ 10 डेज, 10 डेज के पीरियड को फोर्टनाइट कहते हैं। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, देखिए 10 ईयर्स के पीरियड को डिकेड कहते हैं। पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल के पीरियड को सेंचुरी कहते हैं। अब 15 दिन के पीरियड को हम लोग फोर्टनाइट कहते हैं। ठीक है। फिर देखिए ग्लटन, ग्लटन मतलब पेटू, वन हु ईट्स टू मच, ठीक, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है, या एक्सेसिव ईटर या बहुत ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति को हम लोग ग्लटन कहते हैं मतलब पेटू कहते हैं। फिर देखिए ऑनरेरी कह रहा है फॉर विच नो सैलरी इज पेड, फॉर विच जिसके लिए नो सैलरी, नो माने नहीं, सैलरी माने वेतन, पेड माने मिलना, जिसके लिए कोई वेतन नहीं मिलता है उसे हम लोग ऑनरेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनरेरी। फिर देखिए होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है नर हत्या, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर, कह रहा है किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, कह रहा है एक मानव की दूसरे मानव के द्वारा हत्या जो होती है उस कृत्य को हम लोग होमिसाइड कहते हैं। क्या कहेंगे? होमिसाइड। फिर देखिए ह्यूमैनिटेरियन माने मानवतावादी, ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु वर्क्स जो काम करता है फॉर द वेलफेयर माने कल्याण, कल्याण के लिए, किसके? ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, जो सारे मानव के कल्याण के लिए काम करता है, ऐसे व्यक्ति को ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं मतलब मानवतावादी कहते हैं। है देखिए हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, एनिमल विच लिव ऑन हर्ब्स, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा एनिमल जो हर्ब माने वनस्पति पर जीवित रहता है, ठीक है, केवल मतलब मांस वांस नहीं खाता है, उसको हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस। नेक्स्ट आ जाइए होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है देखिए थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट ऑफ सिमिलर नेचर, कह रहा है कि ऐसी वस्तु जो एक समान हो, ठीक है। थिंग्स विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर नेचर, कह रहा है कि दो एक स्वभाव के या एक समान जात के, ठीक है, एक स्वभाव के लोगों को हम लोग होमोजीनियस कहते हैं, मतलब जिनका दो ऐसे लोग जिनका गुण आपस में मैच करता है उनको होमोजीनियस कहते हैं। ठीक। हेट्रोजीनियस कह रहा है कि थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट ऑफ अपोजिट नेचर, मतलब भिन्न भिन्न जात का, दो ऐसी चीज़ें, ठीक है, जिनका नेचर बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हो, इसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, ऐसा व्यक्ति जो अनेबल माने असमर्थ होता है, टू पे हिज डेप्ट, जो अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ होता है, उसको हम लोग इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दिवालिया कहते हैं। देखिए इलेजिबल माने अपठनीय, दैट कैन नॉट बी रीड, दैट माने जिसे, कैन नॉट बी रीड जिसे नहीं पढ़ा जा सकता है उसे अपठनीय मतलब इलेजिबल कहते हैं। ये देखिए इमिग्रेंट माने आवासी, ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर टू सेटल देयर, कर एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे देश में आता है, ठीक है, हु कम्स टू वन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में आता है, ठीक, फ्रॉम अनदर मतलब एक देश से दूसरे देश में आता है, टू सेटल रहने के लिए। इमिग्रेंट, स्पेलिंग देखिए इमिग्रेंट, हु कम्स जो आता है, तो जो आएगा जैसे जो इंडिया में आएगा, ठीक है, वो इमिग्रेंट है। और यही रहता हु लिव्स या हु गो जो जाता है, वो उसकी स्पेलिंग ई से शुरू होगा। तो जो इंडिया से जाएगा दूसरी जगह वो इमिग्रेंट हो जाएगा, जो इंडिया में आएगा वो इमिग्रेंट हो जाएगा। ठीक, आ रहा है तो आई से स्पेलिंग शुरू होगा, जाएगा तो ई से शुरू होगा। इनऑडिएबल, दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे नहीं सुना जा सके उसे इनऑडिएबल। इम्पोर्ट, आर्टिकल्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम द अदर, करा कि आर्टिकल्स माने वस्तु, रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम द अदर, करा एक देश से दूसरी वस्तु को जो सामान मंगाई जाती है, जैसे पाकिस्तान से इंडिया में वस्तु आ रही है तो वो आयात हो रहा है, उसको इंपोर्ट कहते हैं। और इंडिया से पाकिस्तान में जाएगी, एक देश से दूसरे देश में जाती है तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है, और देश में आती है तो वो इंपोर्ट कहलाता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय,
दैट इज डिफ़िकल्ट टू बिलीव, कह रहा है कि दैट इज डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जिसके ऊपर बिलीव करना डिफ़िकल्ट हो, कठिन हो, उसे इनक्रेडिबल कहते हैं। इनविंसिबल, दैट कैन नॉट बी ओन या कंकर्ड या ओवरकम भी हो सकता है। दैट कैन नॉट बी ओन, जिसे न जीता जा सके। दैट कैन नॉट बी कंकर्ड, जिसे न जीता जा सके, उसे हम लोग इनविंसिबल कहते हैं, मतलब अजेय कहते हैं। इलिटरेट मतलब अनपढ़, कर ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड ना राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो नाइदर माने ना तो, रीड माने पढ़ना, राइट माने लिखना, एक ऐसा व्यक्ति जो ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है, उसको इलिटरेट कहते हैं। देखिए इनइमिटेबल, जिसकी नकल ना किया जा सके। दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, जिसकी नकल ना किया जा सके, उसे इनइमिटेबल कहते हैं। इनकरेजिबल, जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे ठीक न किया जा सके। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक न किया जा सके, उसे इनकरेजिबल कहते हैं। इंजीनियस निष्कपट, इसका मतलब क्या, ए पर्सन हु इज फ्रैंक एंड ओपन, एक ऐसा व्यक्ति जो सबके सामने फ्रैंक हो, ओपन माइंडेड हो, कोई भी बात खुल करके कहता है, उसको इंजीनियस कहते हैं, जो मन में कल छपट नहीं रखता है। इनफेलिबल, ये देखिए अच्छा शब्द है, जो भूल ना करे। ए पर्सन हु इज फ्रॉम ऑल, हु इज फ्री होगा, ए पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेल्योर, एक ऐसा व्यक्ति जिससे गलती ना होती हो, जो कभी गलती ना करता हो, ठीक है, उसको इनफेलिएबल कहते हैं। ठीक। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड देखिए, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, मर्डर माने हत्या ऑफ एन इन्फेंट, एक बच्चे की हत्या को हम लोग इन्फेंटिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेंटिसाइड। ठीक। फिर देखिए इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट, इंडेलिबल का मतलब अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके। दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, उसको इंडेलिबल कहते हैं। इलीगल अवैधानिक, दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, दैट माने जो, कॉन्ट्रेरी माने विपरीत, लॉ माने नियम, जो नियम कानून के विपरीत होता है उसको हम लोग इलीगल कहते हैं, मतलब अवैधानिक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इनएविटेबल, अनिवार्य, मतलब जो जिसका घटना निश्चित हो। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे बचा ना जा सके, जिसका होना अनिवार्य हो, निश्चित हो, उसको इनएविटेबल कहते हैं। फिर देखिए इम्पोस्टर माने कपटी, ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट ही इज नॉट, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड दिखाता है, टू बी होने का, व्हाट ही इज नॉट मतलब जो नहीं है वही होने का दिखावा करता है, उसको इम्पोस्टर कहते हैं। ठीक। फिर देखिए इन एलिजिबल मतलब अयोग्य, नॉट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, नॉट माने नहीं, क्वालिफाइड माने योग्य, फॉर द पोस्ट, कह रहा है कि जो पोस्ट के अयोग्य हो, जिसके अंदर किसी पोस्ट की योग्यता ना हो, उसको इन एलिजिबल कहते हैं, मतलब अयोग्य कहते हैं। फिर देखिए लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट का मतलब होता है वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सी भाषाओं का जानकार होता है, उसको लिंग्विस्ट कहते हैं, भाषाविद कहते हैं। लिटरेट मतलब शिक्षित, ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ सकता है और लिख सकता है, उसको लिटरेट कहते हैं, जो नहीं पढ़ पाता है उसको इलिटरेट कहते हैं। लेबोरेटरी प्रयोगशाला, ए प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर यूज्ड, कर एक ऐसा स्थान जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, साइंटिफिक प्रयोग किया जाता है, उसको लेबोरेटरी कहते हैं। देखिए लूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण, एक्लिप्स ऑफ मून मतलब एक्लिप्स ऑफ मून, सॉरी, देखिए एक्लिप्स ऑफ मून मतलब चंद्र ग्रहण, जहाँ चंद्रमा को ग्रहण लगता है उसको लूनर एक्लिप्स कहते हैं। फिर देखिए मैटेरियलिस्टिक भौतिकवादी, ए पर्सन फॉर होम मनी आर गेन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक ऐसा व्यक्ति फॉर होम जिसके लिए मनी आर गेन मतलब पैसा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, उसको मैटेरियलिस्टिक कहते हैं। मिसएंथ्रोपिस्ट, देखिए मिसएंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव से घृणा करने वाला, मानव से घृणा करने वाला, कह रहा है कि ए मैन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से घृणा करता है, उसको मिसएंथ्रोपिस्ट कहते हैं। फिर देखिए मिसोजेनिस्ट, ए पर्सन हु हेट्स वुमेन काइंड, जो स्त्री जात से नफरत करता है, उसको मिसोजेनिस्ट कहते हैं। ठीक देखिए मिसोलॉजिस्ट, कह रहा है कि मिसोलॉजिस्ट, ए पर्सन हु हेट्स लर्निंग एंड नॉलेज, जो ज्ञान से, विद्या से,
नफरत करता है, ठीक है। जो ज्ञान से विद्या से नफरत करता है उसको मिसोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो स्त्री जात से नफरत करता है उसको मिसोजिनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए मिसोगैमिस्ट ए पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो शादी विवाह से नफरत करता है उसको मिसोगैमिस्ट कहते हैं। ये पर्सन माने ऐसा व्यक्ति हु जो हेट्स नफरत करता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो शादी विवाह से नफरत करता है उसको हम लोग मिसोगैमिस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेखा मार्टियर मतलब शहीद, ए पर्सन हु इज काज्ड टू डाई फॉर ए ग्रेट काज, एक ऐसा व्यक्ति चलिए ए पर्सन हु इज काज टू डाई फॉर ए ग्रेट काज, ऐसा व्यक्ति जो किसी अच्छे कार्य के लिए अपने जीवन का त्याग करता है, अपने देश के लिए जीवन को त्याग करता है उसको मार्टियर कहते हैं। मोनार्ची राजतंत्र, गवर्नमेंट बाय मोनार्च कह रहा है मोनार्च के द्वारा जो शासन चला जाता है उसको मोनार्ची कहते हैं, मतलब राजतंत्र कहते हैं, साम्राज्यवाद जिसको कहते हैं। मैट्रिसाइड मर्डर ऑफ मदर, मैट्रिसाइड मतलब माँ की हत्या का जो के लिए जो कृत्य को हम लोग मैट्रिसाइड कहते हैं। फिर देखिए मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है हस्तलिपि, ए डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, डॉक्यूमेंट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ठीक, रिटन बाय हैंड जो हाथ से लिखा जाता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हाथ से लिखा जाता है उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए मैडन स्पीच, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा जो फर्स्ट स्पीच दिया जाता है उसको मैडन स्पीच कहते हैं। मोनूमेंट मतलब स्मारक, ए बिल्डिंग मेड इन मेमोरी ऑफ सम पर्सन, कह रहा है कि एक ऐसी बिल्डिंग जो किसी की याद में बनाई जाती है उसको मोनूमेंट कहते हैं, मतलब स्मारक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए मैमल्स मतलब स्तनधारी, एनिमल्स विच गिव मिल्क, ऐसा एनिमल जो मिल्क देता है उसको हम लोग मैमल्स कहते हैं, जो दूध देता है, ठीक, उसको मैमल्स कहते हैं। मेटाडोर मतलब सांड को मारने वाला, ए मैन हु किल्स द बुल इन स्पोर्ट आर बुल फाइटिंग, कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सांड से लड़ाई करता है करतब दिखाने के लिए उसको मेटाडोर कहते हैं। फिर देखिए मार्चुरी मुर्दाघर, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, कह रहा है कि एक ऐसा स्थान वेयर माना जहाँ डेड बॉडीज मतलब लाश आर केप्ट रखी जाती बिफोर पोस्टमार्टम, मतलब कि मेडिकल परीक्षण के पहले जहाँ पर बॉडी को रखते हैं उसको हम लोग मार्चुरी कहते हैं। माइनर अल्पवयस्क, ए पर्सन अंडर एज, कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो अंडर एज हो, ठीक, जो अभी बालिग नहीं हुआ है उसको हम लोग अल्पवयस्क कहते हैं, माइनर कहते हैं। मोनोगामी एक विवाह की प्रथा, प्रैक्टिस ऑफ मैरिज वन एट ए टाइम, मतलब एक बार में एक शादी आदमी करता है, इस प्रथा को हम लोग मोनोगामी कहते हैं। नोटोरियस ए पर्सन नोन फॉर एविल डेड, कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति नोन जाना जाता है, एविल डेड मतलब जो बुरे कार्य के लिए जाना जाता है उसको हम लोग नोटोरियस कहते हैं। नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी, ए पर्सन हु ईट्स मीट, ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता है उसको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति हु माने जो लुक्स देखता है एट द ब्राइट साइड मतलब सकारात्मक पक्ष ऑफ द लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के सकारात्मक पक्ष को देखता है, मतलब जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ऑमनिवोरस सर्वाहारी, ये पर्सन हु इट्स एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाता हो, मतलब कि जो मांस मछली भी खाता हो और जो शाकाहारी भोजन करता हो उसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं, ऑमनिवोरस। नेक्स्ट आ जाइए ओमनीपोटेंट, वन हु इज ऑल पावरफुल, जी सर्वशक्तिमान, जिसके पास असीमित शक्ति हो, जिसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति हो, ठीक है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली उसको ओमनीपोटेंट कहते हैं, अर्थात ईश्वर कहते हैं। ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित हो उसको ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, मतलब ये भी ईश्वर से ही मतलब है कि जो हर जगह मौजूद हो। ओमनीसेंट मतलब सर्वज्ञ, वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसको ओमनीसेंट कहते हैं, सर्वज्ञ। आर्फन मतलब अनाथ, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा व्यक्ति हुज माने जिसके पेरेंट्स माने माता पिता, डेड माने मर गए हों,
उसको अनाथ कहते हैं, आर्फन कहते हैं। ओपेक अपारदर्शी, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार न देखा जा सके उसे ओपेक कहते हैं। ठीक, देखिए एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है अप्रचलित, नो लॉन्गर इन यूज, कोई चीज़ अब बहुत दिन से अब यूज में ना हो, जिसका लोग प्रयोग ना करते हों, उसको अप्रचलित कहते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, जैसे सती प्रथा अब नहीं चलता है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट हो गया। ठीक, पर्दा प्रथा अब नहीं चलता है, वो एब्सोल्यूट हो गया। आर्चर्ड, ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स, ये गार्डन माने बागीचा, फ्रूट फलों के बागीचे को हम लोग आर्चर्ड कहते हैं। पेसिमिस्ट, निराशावादी, ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति हु माने जो लुक्स माने देखता है डार्क साइड ऑफ द लाइफ, जो जीवन के नकारात्मक पक्ष को देखता है, जो हमेशा निगेटिव सोचता है, उसको पेसिमिस्ट कहते हैं। पैट्रियाट, हु लव्स हिज ओन कंट्री, ऐसा व्यक्ति लव्स माने प्यार करता है, हिज ओन कंट्री, जो अपने देश से प्यार करता है, उसको पैट्रियाट कहते हैं। पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री, ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, एक ऐसा व्यक्ति हु माने जो ट्रेवल यात्रा करता है, ऑन फुट माने पैदल, जो पैदल यात्रा करता है, उसको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, मानव से प्रेम करने वाला, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, करे एक ऐसा व्यक्ति हु माने जो लव्स माने प्यार करता है, मैनकाइंड माने मानवता, जो मानवता से प्रेम करता है, मानव से प्रेम करता है, वो फिलैंथ्रोपिस्ट, और जो हेट करता है वो मिसैंथ्रोपिस्ट। पैरासाइट, ए पर्सन हु डिपेंड्स ऑन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति हु माने जो डिपेंड माने निर्भर रहता है, ऑन अदर, जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, उसको परजीवी कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। पास्थमस, पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेने वाला बच्चा। ए चाइल्ड बार्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है, उसको पास्थमस कहते हैं। पैनासिया, रामबाण, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ऐसी दवा जो हर रोग में काम करती है, उसको पैनासिया मतलब रामबाण कहते हैं। फिर देखिए पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब बहुपत्नी प्रथा, हैविंग मोर देन वन वाइफ एट वन टाइम, एक बार में एक से अधिक पत्नी रखना, उसको पॉलीगैमी कहते हैं, मैंने बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। फिर देखिए पॉलिंड्री, ये देखिए बहुपत्नी लिखा है, हैविंग मोर देन वन वाइफ एट वन टाइम, एक बार में एक से अधिक पत्नी रखना, उसको पॉलीगैमी कहते हैं। और बहुपति माने पॉलिंड्री, हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम, एक बार में एक से अधिक पति रखना, उसको पॉलीएंड्री कहते हैं। पैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ फादर, पिता की हत्या का जो कृत्य होता है, उसको हम लोग पैट्रिसाइड कहते हैं। पोस्टमार्टम, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, मतलब कि मेडिकल एग्जामिनेशन माने परीक्षण, डॉक्टरी परीक्षण ऑफ ए डेड बॉडी, किसी लाश का मतलब मरने के बाद डॉक्टरी परीक्षण जो किया जाता है, उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। ठीक, पेनुरी मतलब स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब अत्यधिक गरीबी की अवस्था को हम लोग दरिद्रता कहते हैं, दरिद्रता को हम लोग पेनुरी कहते हैं। रेजिसाइड, मर्डर ऑफ किंग, राजा की हत्या को हम लोग रेजिसाइड कहते हैं। ए पर्सन हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री, कर एक ऐसा व्यक्ति हूँ माने जो टैक्स उठाता है, आर्म्स माने हथियार, अगेंस्ट द गवर्नमेंट मतलब शासन के विरोध में, ऑफ हिज कंट्री अपने देश के शासन के सरकार के विरोध में जो हथियार उठाता है, ऐसे व्यक्ति को रिबेल कहते हैं, राजद्रोही कहते हैं। रैंसम, मनी पेड फॉर मेकिंग ए कैप्टिव फ्री, मनी माने पैसा, पेड जो दिया जाता है, फॉर मेकिंग ए कैप्टिव किसी बंधक को फ्री कराने के लिए, किसी बंधक को फ्री कराने के लिए, छुड़ाने के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसको फिरौती कहते हैं। जैसे गुंडा है, बच्चे को किडनैप कर लेता है और वो जो पैसा मांगता है, उस पैसे को हम लोग रैंसम कहते हैं, फिरौती कहते हैं। स्पोक्समैन प्रवक्ता, वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति हु माने जो स्पोक बोलता है बिहाफ ऑफ अदर, जो किसी दूसरे के तरफ से आकर के बोलता है, उसको स्पोक्समैन कहते हैं। स्पोक्समैन प्रवक्ता। स्टेल, विच इज नॉट फ्रेश, विच माने जो, नॉट माने नहीं, फ्रेश माने ताज़ा, जो ताज़ा न हो अर्थात बासी, बासी को इंग्लिश में स्टेल कहते हैं। स्टूडियो, प्लेस वेयर आर्टिस्ट वर्क, एक ऐसा स्थान जहाँ कलाकार काम करते हैं, उसको स्टूडियो कहते हैं। स्पेक्टेटर, पीपुल असेंबल टू सी एन इंसिडेंट, करा किसी घटना को देखने के लिए जो लोग इकट्ठा होते हैं, उसको स्पेक्टेटर कहते हैं। और सुनने वाले को हम लोग लिसनर कहते हैं, लिसनर कहते हैं। उसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं,
ऑडियंस, जो श्रोता का समूह होता है उसको ऑडियंस, और जो दर्शक जो देखने वालों का समूह होता है वो स्पेक्टेटर। ठीक। साई मतलब शर्मिला। ए पर्सन हु हेजिटेट इन मीटिंग विथ पीपुल, ऐसा व्यक्ति हु माने जो हेजिटेट हिचकिचाता है, इन मीटिंग विथ पीपुल जो दूसरे लोगों से मिलने में हिचकिचाता है उसको शर्मिला कहते हैं, साई कहते हैं। सुसाइड मर्डर ऑफ वन सेल्फ, मतलब अपनी हत्या खुद कर लेना उसको सुसाइड कहते हैं। सोलर एक्लिप्स, एक्लिप्स ऑफ सन मतलब सूर्य का ग्रहण लगना उसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ट्रांसपेरेंट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके वो ट्रांसपेरेंट है, और जिसके आर पार नहीं देखा जा सके वो ओपेक है। थिस्ट ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति हु माने जो बिलीव माने विश्वास करता है, इन गॉड जो ईश्वर पर विश्वास करता है वो थिस्ट, और हु डज नॉट बिलीव इन गॉड एथिस्ट, यही ये जोड़ देंगे। टीटॉटलर मतलब जो शराब नहीं पीता है, मादक द्रव्य नहीं लेता है। पर्सन हु अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, कह रहा है कि जो एल्कोहल से दूर रहता है, शराब से दूर रहता है, उसको टीटॉटलर कहते हैं। ट्रेटर मतलब देशद्रोही। वन हु बिट्रेज हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति हु माने जो बिट्रे माने धोखा देना, ठीक है, हिज कंट्री जो अपने देश के साथ गद्दारी करता है, अपने देश के साथ धोखा करता है, उसको ट्रेटर मतलब देशद्रोही कहते हैं।